बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को स्टडी करना है। इससे पहले हमने जो सिंपल एपिथेलियम है उसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से जो है वो क्यूबॉडियल होते हैं, कोलमनर सेल्स होते हैं, कोलमनर एपिथेलियम बनता है और इस तरह से कोलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉडियल बनते हैं। अब हमने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में स्टडी करना है। जब भी हम स्ट्रेटिफाइड का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात कर रहे होते हैं तो हम इसमें एक से ज़्यादा सेल लेयर्स की बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब मल्टीपल सेल लेयर्स प्रेजेंट होंगी तो उस सिचुएशन को हम स्ट्रेटिफाइड कहेंगे और उससे बनने वाले एपिथेलियम को हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहेंगे। So these epithelia consist of 2 or more layers of cells in which only the bottom layer rests on the basement membrane. ये अंडरस्टूड बात है कि अगर हमारे पास सेल्स की लेयर है तो उसमें वो डेफिनेटली जब वो लेयर्स बनेंगी तो उनमें से कोई एक लेयर ऐसी होगी जो कि बेस पे आ रही होगी और बाकी सारी जो लेयर्स होंगी वो उसके ऊपर लाई कर रही होंगी। अब वो वाली सेल की लेयर्स जो कि सबसे स्टार्ट में पड़ी होती है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास बेसल लेयर ऑफ सेल्स होती है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रही होती है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स, क्योंकि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया होते हैं हम इनको डिवाइड करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इस तरह से हमारे पास क्लासिफिकेशन फर्दर हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स। जब हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स की जो शेप होती है वो स्क्वेमस होती है, मतलब वो फ्लैट शेप्ड सेल्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम सिंपल क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड लेयर्स जो बनती हैं सेल्स की बेसिकली वो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं कोलमनर की तो वहाँ पे जो मल्टीपल लेयर सेल्स की बन रही होती हैं वहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो कोलमनर सेल्स होती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डिवाइड करते हैं फर्दर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया को कैटेगराइज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द सेल्स इन द सुपरफिशियल लेयर्स। सुपरफिशियल लेयर कौन सी लेयर होती है जो कि इन लेयर्स में सबसे ऊपर पड़ी होती है। फॉर एग्जांपल अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेल लेयर स्टार्ट हो रही हैं तो उनकी जो सबसे फर्स्ट वाली लेयर होगी उसको हम सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल्स कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल टाइप होती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की जिसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का दूसरा नाम है यूरोथेलियम और इसका बेसिक जो इसका रोल होता है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस या एक्सपेंशन जो होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स होंगी, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स होंगी और उनकी हम फर्दर कैटेगरीज जो हैं उनको देखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में कुछ जो होती हैं वो बेसिकली कैरेटिनाइज्ड होती हैं और कुछ नॉन कैरेटिनाइज्ड होती हैं। अब जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा उस इट मीन्स कि उसके अंदर जो है वो कैरेटिन प्रेजेंट है, और जिसके अंदर कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है उसको हम नॉन कैरेटिनाइज्ड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर जो बेसल लेयर होती है बेसिकली वो लाई कर रही होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। द डीपेस्ट और द बेसल लेयर, उसको डीपेस्ट क्यों कहते हैं क्योंकि वो सबसे डीप पोजीशन पे पड़ी होती है इन द लेयर्स ऑफ सेल, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड में हमें पता है कि सेल की लेयर्स होती हैं। द डीपेस्ट और द बेसल लेयर विच रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फाउंड बाय लो कोलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स विच स्पीडली डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोवाइड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ द सेल्स फॉर द ओवरलेइंग लेयर्स। होगा क्या कि एक बेसल माइटोसिस एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है कि सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो पाए जाते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद वो बेसिकली ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम द बेस टूवर्ड्स द एपिकल सरफेस जो होती है सेल्स की उसकी तरफ। इस फिनोमिना को हम बेसल माइटोसिस कहते हैं। और याद रखें कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेसल लेयर वाले सेल्स होते हैं वो लो कोलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं which divide mitotically to produce a constant supply of the cells for the overlying layers. So next to the basal layer are present a few layers of larger polygonal cells. पोलीगोनल सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ट्रायंगल भी आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स भी आ जाएंगे, हेक्सागोनल टाइप सेल्स आ जाएंगे। तो पोलीगोनल में काफ़ी सारे जो शेप्स होती हैं सेल्स की वो सारी की सारी आ जाएंगी और वो बेसल लेयर के ऊपर पड़ी होंगी।
एज़ द फ्री सरफेस इज अप्रोच्ड, फ्री सरफेस वो सरफेस होती है जब हमारे पास सेल्स की लेयर्स बन जाती हैं। तो एपिकल लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो बेसिकली उसका जो एक्सपोजर है वो किसी ऑर्गन की तरफ, किसी स्ट्रक्चर की तरफ या फिर किसी ल्यूमिन की तरफ हो रहा होता है। ल्यूमिन आप सिंपली कोई ओपनिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जैसे हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन की जो उसके अंदर ल्यूमिन का एरिया होगा, हम उसको कह सकते हैं कि उस एपिकल सरफेस पे, उस एपिथेलियम में पाए जाने वाले एपिकल सरफेस के जो सेल्स होंगे वो फ्री सरफेस का एक्सपोजर उनके ल्यूमिन में हो रहा होगा। और इसमें क्या होगा कि सेल्स जो हैं, जब बेसल माइटोसिस फिनोमिना होता है तो जो सबसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे कोलमनर सेल्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है सेल्स अपनी शेप को चेंज करते हैं। थोड़ी देर बाद वो पॉलीगोनल होते हैं, पॉलीगोनल के बाद वो फ्लैट शेप, स्क्वीमस शेप अटेन कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियम बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कंडीशंस ऑफ द सेल्स ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलिया वेरीज विद द लोकेशन एंड द एनवायरनमेंट ऑफ द एपिथेलियम। ये अंडरस्टूड बात है कि लोकेशन और इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट होता है। जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर ली जाए, जैसे जैसे हमारे पास इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसी तरह से जो हमारी मैकेनिज़म्स होते हैं बॉडी के, वो भी वेरी करना शुरू कर देते हैं। तो कंडीशंस ऑफ सेल्स जो हैं बेसिकली वो वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट एंड द लोकेशन ऑफ द एपिथेलियम, कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, किस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। टेकिंग इनटू अकाउंट द स्टेट ऑफ द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स, द टू वैरायटीज़। अब दो तरह की वैरायटीज़ हैं, कैरेटिनाइज्ड स्क्वीमस जो कैरेटिनाइज्ड है और एक है नॉन कैरेटिनाइज्ड। जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड, उसमें कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, और नॉन कैरेटिनाइज्ड में कैरेटिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, तो वो हमारे पास एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ठीक है, इसमें ये होता है कि ये कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है ये डेसिकेशन, जब ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन, जब जहाँ पे पानी की कमी हो उस सिचुएशंस में ये हमारी बॉडी को कवर करते हैं। कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम कवर्स दोज एरियाज ऑफ द बॉडी विच आर सब्जेक्टेड टू एबरेशन, जहाँ पे किसी तरह की एबरेशन और डेसिकेशन यानी कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी हो। In this type of the epithelium, the cytoplasm of the superficial cells accumulate large number of keratin filaments. इसमें क्या होगा कि सुपरफिशियल सेल्स वो सेल्स होंगे जो कि बेसल से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, जो फ्री सरफेस पे लाई कर रहे होंगे, उन पूरी सेल लेयर्स के ऊपर उनको हम सुपरफिशियल सेल्स कहेंगे। उनके अंदर कैरेटिन फिलामेंट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब कैरेटिन फिलामेंट्स एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा वहाँ पे कैरेटिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इस वजह से हम इसको कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का नाम देते हैं। सो नियर द सरफेस ऑफ द एपिथेलिया द सेल्स लूज देयर न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनेलिस एंड बिकम कन्वर्टेड इनटू द डेड फ्लैटेंड प्लेट्स कंसिस्टिंग ऑफ द प्रोटीन कैरेटिन। इसके अंदर क्या होगा कि एपिथेलिया की सरफेस के बिल्कुल करीब ही जो सेल्स होंगे वो अपने न्यूक्लियाई और अपनी ऑर्गेनेलिस को लूज़ करेंगे और डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें जस्ट कैरेटिन होगा। द इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द स्क्वीमस सेल्स कंटेन्स अ वाटर प्रूफ ग्लाइकोलिपिड। हमें पता है कि लिपिड्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो स्क्वीमस सेल्स जो होंगे बेसिकली एपिथेलियम को बनाने वाले, उनके जो दरमियान स्पेसिस होंगी वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होगा जो कि एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल है। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो एपिडर्मिस है विच एक्चुअली कवर्स द इंटायर फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। ये हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम की। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एब्रेशन सिचुएशंस में ये हमारी बॉडी में एक्ट कर रहा होता है, बट ये ज़रूरी, लेकिन इसके अंदर डेसिकेशन नहीं होती, मतलब इसमें पानी की कमी नहीं होती, लेकिन ये एब्रेशन कंडीशंस में जो है वो एक्ट कर रहा होता है। इन दिस वैरायटी ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियम द surface cells become very flat but mostly remain nucleated and their cytoplasm contains little or no keratin. नॉन कैरेटिनाइज्ड का नाम इस चीज़ को शो करता है कि इसमें कैरेटिन की कंसनट्रेशन कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। जब हमने कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम स्टडी किया था तो हमने कहा था कि वहाँ पे जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल्स की, बेसिकली वो यहाँ से रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जो कैरेटिनाइज्ड होती है ये न्यूक्लिएटेड भी रहते हैं और इसमें कोई कैरेटिन भी प्रेजेंट नहीं होता। इसकी बेस्ट एग्जांपल ओरल कैविटी है, ऑर्थोफेरेंस और एसोफेगस बिलोंग टू द स्ट्रेटिफाइड स्क्वीमस नॉन कैरेटिनाइज्ड वैरायटी।
In both subtypes of the stratified squamous epithelium, the most superficial cells constantly flake off from the surface. फ्री सरफेस पे लाई करने वाले सुपरफिशियल सेल्स जो कि किसी ल्यूमिन कैविटी या फिर किसी स्ट्रक्चर की तरफ अपना एक्सपोजर रखते हैं, बेसिकली वो वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं, इंडिकेटिंग द बेस टू सरफेस प्रोसेस ऑफ द सेल्स, जिसको हमने बेसल माइटोसिस के नाम से भी स्टडी किया कि जो सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं. व्हेन दे डिवाइड माइटोटिकली दे बिगिन टू इंक्रीज देयर नंबर फ्रॉम बेसल टू द फ्री surface of the epithelial stratified squamous structure. As already noted that the mitotic division or the activity in the basal layer produces new cells which move into the overlaying layers and become polygonal in shape. जैसे जैसे सेल्स फर्दर ऊपर मूव करेंगे तो वो अपनी फर्दर शेप को भी चेंज करेंगे. लोअर बेसमेंट मेम्ब्रेन सरफेस के ऊपर लाई करने वाले सेल्स लो कॉलमनर थे और क्यूबॉडियल थे. फर्दर माइटोटिक डिवीजन की तो पॉलीगोनल बन गए. जब फर्दर ऊपर गए तो अपनी शेप को चेंज किया, स्कीमस शेप अज्यूम की. दैट्स वाई दे आर नोन एज द स्ट्रेटिफाइड स्कीमस एपिथीलियम डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स. अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सुपरफिशियल सेल्स का फ्लेक ऑफ हो जाने की रीज़न क्या है. सो द मोस्ट सुपरफिशियल स्क्वेमस सेल्स बेसिकली लूज देयर डेस्मोसोम्स. Desmosomes are actually the cell junctions which have ability to combine the cells together, and when these desmosomes basically are not present there, so that's why the cells are not communicated with one another, they are not connected with one another, and this results in basically the removal of the superficial cells from the upper layers or from the free surface of that epithelium. So that was all about the stratified squamous epithelium.